Morning children, today we discuss about the class 10 civics. The topic is Belgium and Sri Lanka. Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. हम लोग जानते हैं कि बेल्जियम यूरोप का एक बहुत ही छोटा देश है। क्षेत्रफल में ये हमारे हरियाणा के ठीक बराबर है। It has borders with France, the Netherlands, Germany and Luxembourg. इसकी जो सीमाएं हैं बॉर्डर वो नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से मिलती है। It has a population of a little over 1 crore, about half the population of Haryana. The ethnic composition of this small country is very complex. हम देखते हैं कि इसकी आबादी हरियाणा की ठीक आधी है, 1 करोड़, और यहाँ जातीय बनावट काफी जटिल बनी हुई है। The ethnic composition of the small country is very complex of the country. Total population 59% lives in the Flemish region and speaks Dutch languages. Another 40% people lives in Wallonia region and speak French. Remaining 1% of the Belgium speak German. यहाँ मैं देखता हूँ कि 59% जो डच लोग हैं वो फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और उनकी भाषा डच है, और उसमें 40% लोग जो हैं वो फ्रेंच है जो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, और उसमें 1% जर्मन लोग हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच while 20% आर डच स्पीकिंग। ठीक उसके विपरीत बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हम देखते हैं कि वहाँ 20% डच लोग हैं और 80% फ्रेंच लोग। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। कम आबादी होने के बावजूद भी फ्रेंच लोग काफी धनी मनी हैं और काफी शक्तिशाली हैं। दिस वाज रिसेंटेड बाय द Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later. ठीक वहीं डच लोगों में जो विकास है, उनकी शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति है वो बहुत बाद में जाकर के हुई। This led to tensions between the Dutch speaking and French speaking communities during the 1950s and 1960s. इसी कारण डच वालों में और फ्रेंच वालों में काफी तनाव फैला। 1950 और 60 के दशकों में दोनों के बीच छिटपुट इस तरह की घटनाएं होने लगी। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटी वाज मोर एक्यूट एंड ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम। द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड ए मेजॉरिटी इन द कंट्री। डच लोग आबादी में अधिक थे और उनकी भाषा अधिक बोलने वाले थे, तो वो चाहते थे कि देश में उनका ही दबदबा चले। बट ए माइनॉरिटी इन द कैपिटल, लेकिन जो माइनॉरिटी थे उनका दबदबा वहां के कैपिटल ब्रुसेल्स में था। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री श्रीलंका, इन एन आइलैंड नेशन जस्ट ए फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक ऐसे ही घटना हम लोग एशिया महादेश में देखते हैं कि साउथ इंडिया से ठीक कि तमिलनाडु कोस्ट जो है उसके साउथर्न कोस्ट से कुछ ही किलोमीटर पे एक देश पड़ता है श्रीलंका। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। इसकी आबादी 2 करोड़ है जो ठीक हरियाणा के बराबर। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज ए डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका में भी जो है आबादी और की जो विविधता है वो भिन्न प्रकार से है। Sri Lanka has a diverse population. The major social groups are the Sinhala speakers, 74%. श्रीलंका में 74% जो आबादी है वो सिंहली भाषा बोलने वालों की है। एंड द तमिल स्पीकर 80%, और उसमें तमिल लोग हैं, उनकी संख्या कितनी है? 18%। अमंग तमिल्स आर 2 सब ग्रुप्स। तमिल में भी 2 तरह की जातियां हैं। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री और कॉल श्रीलंकन तमिल। एक तमिल तो है वो हैं जो श्रीलंका में के तमिल हैं, जिन्हें हम लोग श्रीलंकन तमिल के नाम से जानते हैं, जिनकी आबादी 13% है। द रेस्ट हुज forefathers came from India as plantation worker during colonial period are called Indian Tamils.
कुछ ऐसे तमिल हैं जो इंडिया से जिनको चाय की खेती करवाने के लिए श्रीलंका ले जाया गया था और वो वहीं जाकर के बस गए। एज यू कैन सी फ्रॉम मैप्स, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ कंट्री। जो श्रीलंकन तमिल हैं उनकी आबादी देश के पूर्वी हिस्सों और उत्तरी हिस्सों में फैली हुई है। मोस्ट ऑफ द सिंगला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट while most of the Tamils are Hindus और मुस्लिम। वहाँ के जो तमिल हैं उसमें कुछ बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, तो कुछ हिंदू हैं, तो कुछ मुस्लिम हैं। There are about 7% Christians who are both Tamil and Sela। 7% आबादी जो है वो क्रिश्चियन लोगों की है जो तमिल और सिंहला दोनों भाषा बोलते हैं। Just imagine what could happen in situation like this in Belgium। The Dutch community could take advancing of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population. This would push the conflict among community further. This could lead to a very massive partition of the country. Both the sides would claim control over Brussels. In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. Now let us look at what happened in both these countries. मैं यहाँ देखता हूँ कि बेल्जियम में वहाँ पावर शेयरिंग हुई और सब कुछ साथ लेकर के चला गया, लेकिन श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म पे बल दिया गया कि जो बहुसंख्यकवाद थे, जिनकी आबादी अधिक थे, वो पूरे देश में अपना शासन चाहते थे और वो अपनी भाषा संस्कृति दूसरे पे थोपना चाहते थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका में बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ और वहाँ तमिल ईलम जैसे संगठन खड़े हुए और बाद में वो विभाजन की तरफ बढ़ा। थैंक यू।